खाने में क्या पसंद है शाह साहब? क्योंकि स्वीट्स का जिक्र आया तो मैंने कहा शाह साहब से जुर्रत करके पूछूं, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? अच्छा, मैं समझता था कि ये सवाल तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अच्छी तरह मालूम है मैं एक तो पंजाबी पर लाहौरिया इसी बात से है तो चटोरा आदमी बेशक। ये कभी हो नहीं सकता। व्हाट इज योर कंफर्ट फूड? व्हाट इज योर कंफर्ट फूड शाह साहब? वी वांट कि ये मुझे कभी भी मिल जाए। कोई चीज़ जो जायके वाली है वो दिन में 10 बार खिला दीजिए। सुभान अल्लाह शाह साहब, बताओ लाहौरी है कि मुझे इजलास नहीं। जबरदस्त। इट मींस यू आर अ फूडी। सॉरी, इट मींस यू आर अ फूडी। फूडी शाह साहब नहीं, बिल्कुल यू आर वेरी स्मार्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब, फेवरेट मौसम कौन सा है? पसंदीदा मौसम सर्दी पसंद है। फेवरेट मूवी शाह साहब? नहीं, वो शिफ्ट होते रहा टेस्ट। टेस्ट। एक ज़माना था कि ये जिसमें ग्रिल्लो टाइप मूवीज़ वो देखता था मैं जब नौजवान था। वो हर संडे 11 बजे जो शो चलता था तो वो देखने चले जाते थे। ठीक है। फिर वॉर मूवीज़ की तरफ ध्यान हो गया, फिर क्लासिक्स की तरफ हो गया। ठीक है। वो उम्र के साथ साथ शिफ्ट होता रहा है। ठीक है। मौसीकी इंजॉय करते हैं शाह साहब? करता था बहुत। करते थे। पसंदीदा शायर? एमिल फ्रांस। पसंदीदा किताब, ऑल टाइम फेवरेट बुक? बुक्स बहुत सी हैं लेकिन मैं मजमून बता सकता हूँ। जी। एक तो ऑटोबायोग्राफीज वो बड़ी शौक से पढ़ता हूँ। ठीक है। दूसरा ट्रेवल लॉग्स। ट्रेवल लॉग्स। ट्रेवल लॉग्स में दो आदमी मेरे बड़े फेवरेट हैं। जी। एक तो सबकी फेवरेट है मुस्तनसर हुसैन साहब, और एक है कमर अली अब्बासी, वो दुनिया में नहीं रहे। एक उनके ट्रेवल लॉग सभी पसंद नहीं जी। लेकिन उनके लॉग्स मुस्तनसर हुसैन तारक साहब उनकी सारी किताबें मेरी ज़ाती लाइब्रेरी में मौजूद। कमर अली अब्बासी साहब की तकरीबन में सभी किताबें हैं। तो ये दो ऐसी टाइप्स ऑफ बुक्स हैं जो बहुत आप कंटेंट लाइक करते हैं। शाह साहब, ट्रैवल लॉग की बात की, व्हिच इज योर फेवरेट कंट्री जहाँ पे आप यू वांट टू ट्रैवल ओवर एंड ओवर अगेन? अगर मुझे लंबा अरसा रहना पड़े तो जर्मनी। जर्मनी। और वैसे अगर 2-4 दिन के लिए मैं गया हूँ सैर पे जी। तो नीदरलैंड, और उसमें भी एम्स्टर्डम कि वो उसकी सड़कें कम हैं और नहरें ज़्यादा हैं। जी। तो तमाम सड़कें नहरों के साथ ही रन करती हैं। जी। तो वो जो वॉक है वहाँ फुटपाथ पर वो असल में मजा देती है। ठीक है। और शाह साहब, लास्ट 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग यू। फेवरेट लीडर जिसे आप इंस्पायर हो? फेवरेट का लफ्ज़ तो ठीक नहीं, कोई आपका पसंदीदा लीडर जिसको आप कहते हो कि यार ही वाज द वन, इसमें सही लीडरशिप क्वालिटीज। अब भुट्टो साहब से नजरियाती इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन रिसेंट पास्ट में जी। उनमें वो क्वालिटी सारी थी जो एक लीडर में होनी चाहिए। जी। लेकिन उनसे दूसरे ज़ाती ज़हनी तौर पे इख्तलाफ जो भी उस पर एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन उनमें क्वालिटीज बहुत थी। अगर आज वो जिंदा होते तो पाकिस्तान मुख्तलिफ होता? नहीं, बहुत हम तो कर रहे थे इस मुल्क के लिए, उनकी वीकनेसेस को एक तरफ छोड़ दीजिए। जी। लेकिन आइसोलेशन में देखेंगे काम क्या कर रहे थे तो वो बड़े काम की तरफ तो जो उनकी ज़्यादा थी। ठीक है। और शाह साहब, एक ऐसा क्वेश्चन, शायद क्योंकि आपसे बहुत से लोग मिलने आते हैं, अब ये मैं देखूंगी आप इसका क्या जवाब देते हैं। शाह साहब, आपका पसंदीदा एंकर कौन सा है? एंकर। वैसे तो सभी माशाल्लाह बड़े अच्छी हैं जी। लेकिन नदीम मलिक साहब मुझे एक वजह से ज़्यादा पसंद है। जी। और एक उसामा गाजी। जी। ये दो लोग। जी। नदीम मलिक साहब उससे भी बड़े धीमे रहती, उनकी आवाज़ बुलंद नहीं थी और किसी की पगड़ी नहीं उठाते। बड़ी तल्ख बात भी बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ बड़ी पोलाइटली कह जाती है। उसामा गाजी तो इस लिहाज से बहुत खूबसूरत आदमी है कि
अभी तक जितना भी मैंने सुना, जी। मैंने नहीं देखा कि किसी आदमी के बारे में कोई ऐसे रिमार्क्स दे दी जाए जिनको हम डेरोगेटरी कह दी, या किसी इंसान पर उंगली उठा ली बोलना। ये दो आदमी इनकी पर्टिकुलर चीज़ बहुत पसंद है। डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं किसी के बारे में अवॉइड करता। ठीक है।